अस्सलाम वालेकुम सामाइन, आपकी खिदमत में हाजिर है अबू सलमान। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको हक सच की बात कहने वाला बनाए। आज हम दोस्तों जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो है उलमा सू का फितना। दोस्तों, ना मैं कोई कारी हूँ, ना कोई मुफस्सर हूँ, ना कोई आलम हूँ, ना कोई मुफ्ती हूँ। मेरे लिए यही एजाज़ काफ़ी है कि मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ और अल्लाह का बंदा हूँ। तो दोस्तों चलें आए अल्लाह का पाक नाम लेके अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। मुख्तसर सा करके बयान करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। उलमासू का ख़तरनाक फितना। उलमासू इस दौर का सबसे बड़ा फितना वो है जो दीन जमूर को कबूल किए बैठे हैं। दीन इस्लाम की फतवात और तरक्की में सबसे बड़ी जो आज रुकावट है वो है उलमासू। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दीन इस्लाम को इस कदर फतवात हासिल होंगी कि ये समुंदर पार तक जा पहुंचेगा। फिर एक कौम ऐसी आएगी कि अल्लाह अकबर, जो कुरान पाक पढ़ेगी और कहेगी कि हमसे बड़ा कारी कौन है। इल्म हासिल करेंगे और कहेंगे कि हमसे बड़ा आलिम कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा को मुखातब किया और फरमाया, ऐ सहाबा इकराम, फिर तो क्या आप इन लोगों में कोई खैर नजर आती है आपको? तो सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, इनमें कोई खैर नहीं होगी। हजूर ने फरमाया, ये लोग जहन्नम का ईंधन बनेंगे। इस रवायत में जिस अंदाज से रसूल अकरम ने इस्लामी फतवात का उलमासू के साथ तकाबुल किया है, इससे अंदाज़ा होता है कि इस्लामी फतवात में इस्लामी तरक्की में सबसे ज़्यादा जो रुकावट हैं वो उलमासू हैं। मौलाना यूसुफ लोधियानवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, किताब का नाम है हदीस नबी और दौरे हाज़र के फितने। इस रवायत पर बहस करते हुए फरमाते हैं कि लिखते हैं उस किताब में कि ये बड़े काबिल इबरत बात है और 100% सही बात है, क्योंकि खुद पसंदी और ना परस्ती की वजह से जो उलमासू हैं ना उलमा हक का साथ देते हैं, और ना उलमा हक को आगे आने देते हैं, बल्कि इनके रास्ते की रुकावटें बनते हैं और बनने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। उनका मकसद सिर्फ अपनी यना की तस्कीन और अपनी इज्जत, अपनी शोहरत की बका और इसकी हिफाजत करना होता है। फिर दीन को तरक्की कैसे हासिल होगी? फतवात का दरवाज़ा कहाँ से खुलेगा? अल्लाह अकबर। इससे मालूम हुआ कि उलमासू ही इस्लाम की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट हैं आज के दौर में। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, देखा जाए तो आज उलमासू एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आपने अभी क्या मिसालें दूं, इतनी मिसालें हैं ना कि बस। तो आए तो इस पे बहुत लंबी टॉपिक हो जाएगा। आज खुद ही देख लें कितना हक सच देने वाले हैं का साथ। आज बात करते हैं नमाज पढ़ लो, ये करो, वो करो, लेकिन क्या इनको और चीज़ों का नहीं इल्म? जो उलमा हक बात कहते हैं उनका साथ यकीन माने कोई भी नहीं दे रहा। आज इलेक्शन का दौर है, हर कोई लगा कि अच्छे बंदे को जी चुनो, ये करो। ये नहीं कहते साफ साफ, हालांकि पता भी है कि जमहूरियत का निज़ाम ही कुफरिया निज़ाम है, तो फिर वोट किस लिए? इस पे बातें होती हैं कि अच्छे बंदा ढूंढो। अच्छा बंदा ढूंढ के क्या करना है तुमने? खिलाफत कायम कर लोगे? अल्लाह ही बचाए इन उलमासू के फितनों से और इस दौर के तमाम फितनों से। आज के लिए इतना ही रखते हैं मुख्तसर सा ही। इंशाल्लाह इस पे तफसीली बात करेंगे कभी। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके ऐसे लोगों से बच के रहें जो सिर्फ अपने मुफादात के लिए सिर्फ वही बातें बयान करेंगे। बाकी जो बयान हक सच के इस दौर के मुताबिक बन रही हैं उस पर ना ही कोई फतवा देगा, ना ही कोई बात करेगा।
تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت کو ایک بنائے، اپنے فضل و مان میں رکھے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور ہمیں بھی ان کا مدد کرنے والا بنائے، آمین۔ تمام دوستوں کا بیان سننے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ الخیر۔